हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने दी है। प्रियो, आज के डिवोशन में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप सब पर बना रहे ताकि पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर उस ईश्वर की निकटता में रहकर उस परमात्मा के साथ आप अच्छा जीवन जी सके और उसकी ब्लेसिंग्स, उसकी आशीष को आप अपने जीवन में ले सकें। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। जैसा कि कल हमने देखा था 7 प्रकार के सताव जो प्रारंभिक कलीसिया पर हुए और आज भी हो रहे हैं। 7 सताव के बारे में देखा था और प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय उसके 1 पद से लेकर 8 पद तक हमने पढ़ा था, देखा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 7 पद जो इस प्रकार कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। दुआ करेंगे। जीवन की अच्छी आशीषों के देने वाले हमारे उद्धार करता परमेश्वर, हम बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। आज के दिन के लिए धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमसे प्यार किया, आप हमारे जीवन में से प्यार करते हैं, हमसे प्यार करते हैं प्रभु, और आप चाहते कि हमारा जीवन हमेशा के लिए अनंत काल का जीवन प्राप्त करें, हम जीवित रहें और आपकी महिमा का बन सके। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर है, आपका हाथ हम पर है। इस दिन भर के लिए प्रार्थना करते हैं, आप हमें संभाल। यदि कोई भूल, कोई गुनाह, कोई पाप हमसे हो प्रभु, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। हमारे सारे भाई बहनों को उत्तम से उत्तम आशीष दे, एक एक दिन उनको बढ़ाएं। यदि किसी को नौकरी की आवश्यकता है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके लिए रास्ते खोले और प्रभु आप से प्रार्थना करते हैं उनके लिए अच्छी नौकरी का प्रबंध करें। जिनके रिश्ते नहीं हो रहे, शादी नहीं हो रही, जिन बेटियों की, जिन बेटों की परमेश्वर शादी नहीं हो पा रही है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप उनके लिए रास्ते खोले प्रभु जी, आप उनके लिए अच्छे जीवन साथियों को दे ताकि परमेश्वर वो जीवन में आगे बढ़े और परिवार का निर्माण करे, आपकी महिमा कान बन सके। आप रास्ते खोलने वाले परमेश्वर हैं। जो आर्थिक कठिनाई से जूझ रहे हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, उनके जीवन में अद्भुत काम कर, ताकि परमेश्वर उनकी आवश्यकताएं आपके स्वर्गीय भंडार से पूरी के। जो बीमार हैं, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख में, मुसीबत में, उनकी सुधि ले प्रभु जी, आप उनकी बीमारी को दूर करें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उन पर बनाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपका दया का हाथ साथ बना रहे और सब बातों में प्रभु आप ही के नाम को महिमा मिले। हम प्रार्थना विनती करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, हमारे देश के लिए, देश के सारे प्रदेशों के लिए, उनके मुख्यमंत्री के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन पर आशीष दे प्रभु जी। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन पर बना रहे। मंत्रिमंडल के सारे मंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको भी आशीष दे प्रभु। जो जिम्मेवारी उनको दी गई है, ईमानदारी से उठाने की सामर्थ और शक्ति प्रदान करें ताकि परमेश्वर वो आगे बढ़े और आपकी महिमा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम अपने आप को, अपने कमजोर निर्बल जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। आपके सभी सेवकों के लिए प्रभु, आपके दास और दासियों के लिए प्रभु, जो भिन्न भिन्न रीति से आपकी सेवकाई में, जो स्कूल चला रहे हैं प्रभु, उनके स्कूलों पर आशीष दे प्रभु जी। हम प्रार्थना विनती करते हैं, आपका हाथ उन पर बना रहे। जो आपकी सेवकाई में प्रभु जी कलीसिया को चला रहे, आप उनको भी आशीष दे, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हर प्रकार की परेशानी, कठिनाई से बचाएं। आपका दया का हाथ उन सब पर बना रहे। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे जिन्होंने उसको छेदा था। प्रियो, क्रूस की उस कहानी को जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और क्या हुआ, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके हाथों में कीलें ठोकी गई, उसके पसली में भाला मारा गया, उसके पैरों में कीलें ठोकी गई, 5 घाव उसके शरीर पे किए गए, 5 घाव किए गए। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिसने भाला मारा था, जिसने उसको भाला मार के देखने की कोशिश की थी कि उसका लहू या वो भी जिंदा है, या लहू है या पानी बन गया है, ऐसा कहते हैं कि जब उसने भाला उसकी पसली में मारा तो उसकी एक बूंद उसकी सीने में से निकलकर उसकी आंख पे लगी। उसकी आंख खराब थी और वो आंख ठीक हो गई। और उसके बाद उस सैनिक ने यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपा। प्रियो, और जो अपना जीवन उसके हाथों में सौंपते हैं वो हमेशा तक जीवित रहते हैं। हमेशा का मतलब है हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। जिस दिन ये आत्मा निकल जाती है उस दिन मिट्टी होती है और मिट्टी को हम क्या करते हैं, दफना देते हैं, जला देते हैं, पर आत्मा जीवित रहती है। जो नाम हमें इस पृथ्वी पर हमारे माता पिता ने दिया उसी नाम से हम जाने जाते हैं। इसलिए परमेश्वर इस बात को कहता है कि हम प्रभु के साथ, कहता देखो वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी, जिन्होंने उसको भेदा था वो भी उसको देखेंगे। हम सोच रहे थे कैसे होगा। उस व्यक्ति ने प्रभु को जाना, प्रभु ने उस समय भी क्रूस के ऊपर भी उस व्यक्ति को चंगाई दी, और वो चंगाई जब हो गई तब परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया। और इसलिए यूहन्ना को ये प्रकाशन दिया गया
जब यूहन्ना पतमुस नाम टापू पर था, तब उसको एक प्रकाशन दिया गया कि देखो वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी। वरन जिन्होंने भेदा था, जिन्होंने उसके कीले ठोकी थी, जिन्होंने उसके पसली में भाला मारा था, जिन्होंने उसके सर के पर कांटों का ताज रखा था, जिन्होंने कोड़े मारे थे, वो भी उसको देखेंगे, वो भी उसको देखेंगे। प्रिय, वो वचन कहता है जब 7 सताव कलीसिया पाने लगी, तब लोग, कलीसिया के लोग विश्वास में इस बात को कहते थे, देखो हमारा प्रभु फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला, देखो वह बादलों पर आने वाला है। वो एक दूसरे पर ये जबरदस्त आशा का संदेश था। ये लोगों के लिए आशा का संदेश है। हमारे पास एक आशा है, जिस प्रभु को हम मान रहे हैं, जिस प्रभु पर विश्वास करें, जिस प्रभु के लिए दुख सह रहे हैं, वो एक दिन आकर हमारा न्याय करेगा। इसलिए इस दुख को सहने में हमें आनंद आता है, हमें खुशी होती है। लोग सताते हैं, हम दुआ देते हैं। लोग सताते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लोग सताते हैं, हम उनके लिए भला सोचते हैं, हम उनके लिए भला सोचते हैं। लोग हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो, हमारे मुख से हमें हमेशा क्या निकलता है? हम उनकी भलाई का कारण बने। हम यदि उनको कोई काम पड़ता है, ये जबरदस्त विश्वासियों के लिए ये जबरदस्त संदेश था। इस संदेश को लेकर ये जीवन में आगे बढ़ रहे थे, एक दूसरे का अभिवादन करते थे, एक दूसरे के साथ जब वो रहते थे तब एक दूसरे की मदद करते थे और एक दूसरे के साथ इस बात को कहते थे। शालोम शब्द जो है, शालोम का मतलब है नमस्कार, शालोम का मतलब है शांति भी है। एक दूसरे को शांति देते थे, एक दूसरे को सलाम करते थे, एक दूसरे को नमस्कार करते थे। और इस चीज को लेकर ये सारे लोग आनंद के साथ थे। सताव था लेकिन आनंदित थे। सताव उनका ही होगा, सताव उनका ही होगा जो वास्तव में प्रभु के साथ जीवन जी रहे हैं। प्रियो, जो प्रभु के साथ जीवन जीते हैं वो ही सताए जाएंगे, वो ही सताए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट करता है, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, वो सब क्या होंगे? वो सब सताए जाएंगे। 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रियो, सताव है तो आनंदित होना है। हम लोग आनंदित होते, खुश होते हैं, उस जमाने के लोग भी और आज के लोग भी। प्रत्युत्तर नहीं देते। लोग हमें कहते हैं आपको भी सड़कों पर आना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं हमारा प्रभु हमारे साथ हमारे लिए लड़ेगा, वो हमारी सहायता करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है, यदि आप भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जो समझौता नहीं करते, संसार के साथ समझौता नहीं करते, जो रिश्वत नहीं देते, वो सताए जाएंगे। परमेश्वर वो सताए जाएंगे, वो लोग सताए जाएंगे। ये वास्तव में वचन में लिखा है। इसलिए वो एक दूसरे को शांति देते थे, एक दूसरे को प्रेम की बात करते, लेकिन एक शब्द और इस्तेमाल करते, मारानाथा। ये शब्द जो है तसल्ली देता था, इस शब्द का भी इस्तेमाल करते थे और इस बात का है कि प्रभु आने वाला है, जिसका मतलब है कि हमारा प्रभु आने वाला है। प्रियो, ये प्रकाशित वाक्य की जो पुस्तक है ये हमें प्रेरित करती है, हमें दूसरे को शालोम, शांति, पीस, आनंद, नमस्कार, प्रेम की भाषा के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। यदि कोई दुख में है तो उनकी मदद करें। और जब मारानाथा का मतलब होता है हमारा प्रभु आने वाला है। प्रियो, ये शब्द है, इसलिए कहता है कि हर एक वह बात, देखो वह बादलों पर आने वाला है, हर एक आंख उसको देखेगी, वरन जिन्होंने उसको बेदा था वो भी उसको देखेंगे। 1 कुरिन्थियों का 16 अध्याय उसके 22 पद में कहता है, वो आने वाला है, जल्दी आने वाला है। वचन के अलग अलग हिस्सों को आप देखेंगे तो वहां स्पष्ट कहा गया है वो आने वाला है, वरन जल्दी आने वाला है। और सौभाग्यशाली वो रहेंगे जो अपने आप को रोज तैयार करते हैं। आप उसके लिए तैयार रहते हैं। यीशु मसीह आने वाला है, वो बादलों पर आने वाला है, वो आपको और मुझे ले जाने वाला है। वो आएगा
और जल्दी आने वाला है। वे एक दूसरे को याद दिलाते, ये हिम्मत देते थे, ताकत देते थे कि सताव है, तकलीफ है, परेशानी है, तो ऐसे में जब प्रभु आने वाला है तो क्या करेगा। वो आने वाला है जिससे कि हिम्मत रखते थे। सताव में, परेशानी में, अत्याचार में, जेल में डाले जा रहे थे, ये सारी घटनाएं हो रही थी, लेकिन वो आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करते और कहते थे मारा न था पर प्रभु आने वाला है। ये मेरे और आपके जीवन के लिए है। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी। इस विषय पर बाइबल में अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है, वचन में लिखा है। बाइबल इस बात को कहती है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय 7 पद में कह रहा है हर एक आंख उसको देखेगी। उसके साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसके 7 पद में यहां पर भी बताया गया है कि प्रभु अपने सामर्थी दूतों के साथ आएगा और सब उसको देखेंगे, उसकी शक्ति के प्रताप को देखेंगे। ये स्पष्ट दिया गया। और यदि आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24 अध्याय 27 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यहां सब लोग उसे देखेंगे, सारी जातियां उसके कारण विलाप करेगी। प्रियो, ये परमेश्वर का प्रकाशन है, ये परमेश्वर का प्रकाशन है। प्रकाशित वाक्य 16-15 में लिखा है, देखो वह मैं चोर के समान आऊंगा। यहाँ प्रभु के आगमन को चोर की राय बता, किसी को नहीं मालूम होगा, प्रभु आ जाएगा। इसलिए रोज तैयार रहना है, रोज तैयार रहना, अपने गुनाहों से तौबा करनी, गुनाहों से पश्चाताप करना और अपने आप को पवित्र रखना है। और जो व्यक्ति पवित्र रखेगा वही उसके साथ जाएगा, वो उसकी संगति में रहेगा, वही उसको खुश करेगा। और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर रहे ताकि हम प्रभु में आगे बढ़ें और प्रभु की महिमा कर सकें।